घर लौटने के बाद पिता ने उसकी हालत की कोई परवाह नहीं की, बल्कि पहला सवाल यही किया कि उसने शेर को देखते ही गोली क्यों नहीं चलाई। उसका पिता हमेशा ताकतवर होने की बात करता था और बचपन से ही दोनों भाइयों को जंगली और हिंसक तरीके से बड़ा करता आया था। पिता ने उसे ताना भी मारा कि वह अपनी मरी हुई माँ की तरह ठंडा और नरमी से भरा है। इतने सालों से वह पिता के दबाव में चुपचाप जी रहा था, लेकिन जब उसे पता चला कि पिता ने उसी शेर को मार दिया जिसने उसकी जान बचाई थी और उसका सिर दीवार पर टांग दिया था, तो उसके भीतर का गुस्सा फट पड़ा। वह पिता पर चिल्लाया और तुरंत घर छोड़कर चला गया। वह अमेरिका छोड़कर रूस के उत्तरी हिस्से में वुल्फ क्लैन के पास पहुंचा, जो उसकी माँ का पुराना इलाका था। लेकिन यहाँ घास के मैदान पर पहुंचते ही उसने दूर से एक झुंड जंगली भैंसों को अपनी ओर तेजी से आते देखा। एक आदमी तो क्या, जंगल का राजा भी उनसे सीधा नहीं भिड़ सकता था। पल भर में भैंसें उसके पास आ पहुंची। भागने का समय नहीं था, लेकिन जैसे ही वे टकराने वाली थीं, पूरा झुंड अचानक उसे घेर कर किनारे निकल गया। उसने ऊपर देखा तो पाया कि एक बूढ़ी भैंस उसके सामने खड़ी थी, जिसने बाकी झुंड को इशारे से उसे बचाने के लिए मोड़ दिया था। सारे भैंस चले गए तो बूढ़ी भैंस ने सिर्फ इतना कहा, धन्यवाद की जरूरत नहीं, और मुड़कर चली गई। लड़का हैरान रह गया। उसे सिर्फ शेर ने काटा था, लेकिन अब उसके पास जंगल के राजा की ताकत थी और वह जानवरों की भाषा भी समझ सकता था। सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी ताकत और सहन शक्ति कई गुना बढ़ गई थी। वह बस भाला तेज करता और भालू की ताकत से उसे 1000 मीटर दूर फेंक सकता था। एक हिरण का बच्चा डरकर भागा तो उसने चीते जैसी रफ्तार से उसे पल भर में पकड़ लिया। यहाँ तक कि अगर सामने गहरी खाई होती तो वह कंगारू की छलांग से पार कर सकता था। खाई पार करने के बाद वह अपनी ताकत देखकर बेहद खुश था, लेकिन तभी दूर से गोलियों की आवाज आई। वह तुरंत बंदर जैसी फुर्ती से पेड़ पर चढ़ा और अपनी नजरें चील जैसी कर ली। उसने देखा कि कुछ शिकारी जंगल में निर्दयता से